Hey guys and welcome to Nerdcast where we nerd out about various topics. Today we are going to continue discussing about mental health. So, so basically this is problems that arrive in your life and इसमें से ही stress आता है. But एक छोटा सा algorithm है जो technical लोगों को शायद से समझ में आएगा. But I'll explain it quite well. So जैसे आपको कोई भी एक problem है, तो उसका आप क्या कर सकते हो is the best question that you can ask. So let's say you can ask कि एक problem है, मुझे एक issue है, what can you do about it? Can you create a solution around it? So if yes, then you should obviously. If no, then you have nothing to worry about because आपके पास उसका solution है ही नहीं. चलो आप मान लो आपके पास solution है उसका and you go towards creating a solution. अभी वो solution काम करता है या नहीं? अगर काम कर रहा है, तो you have nothing to worry about again, क्योंकि वो काम कर रहा है. अगर वो नहीं कर रहा है, तो if you can find another solution, you should do it. And वापस वही लूप में चलता जाएगा. एंड अगर नहीं है, अगर वो सोल्यूशन काम नहीं कर रहा है ना आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, देन यू आर हेल्पलेस एनीवेज. सो आपको पता है कि दिस इज मतलब आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है. सो टेक्निकली प्रॉब्लम अगर कोई भी आए, उसका स्ट्रेस लेने की कैसी जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ यू आर एबल टू डू समथिंग अबाउट इट देन डू इट एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व. एंड इफ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, योर प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व. तो फिर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रहने वाला है. तो आपको खुद से स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है कभी. दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन जो कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इश्यूज को आ सकता है. इवन टेक्निकल नॉलेज रहेगा, कोडिंग रहेगा या साइकोलॉजी फिलोसॉफी रहेगा, दिस स्मॉल एल्गोरिदम वर्क्स अ लॉट इन योर लाइफ. कोई भी डिसीजन बाइनरी होता है. जो आप डिसीजन का स्ट्रेस ले सकते हो, वो स्ट्रेस बस आपका इसमें ही रहता है कि मे बी. एंड यूजुअली कोई भी डिसीजन बाइनरी में ही रहेगा, एक तो हाँ रहेगा एक तो ना रहेगा. एंड यू कैन, अगर बड़ा डिसीजन है तो तुम आप लोग छोटा कर सकते हो उसको छोटे पार्ट्स में. अच्छा ये डिसीजन हाँ है, तो इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा. दिस रिलीव्स यू फ्रॉम स्ट्रेस. बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है ये. एंड इट रियली हेल्प्स. एंड उसकी वजह से ही आपको स्ट्रेस से कम इफेक्ट पड़ेगा. एंड वन मोर थिंग अबाउट स्ट्रेस इज बेसिकली ये फिजिकल भी इफेक्ट करता है लोगों को. जैसे बहुत से लोगों को पता नहीं कि स्ट्रेस फिजिकली इफेक्ट करता है. जैसे नींद खराब होना, इवन हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज, ओबेसिटी, डायबिटीज, माइग्रेन हार्ट डिसीजेस, माइग्रेन माइग्रेन. एग्जैक्टली. सो ये सब, इवन स्किन प्रॉब्लम्स आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ या ये पिंपल्स स्ट्रेस. पिंपल्स भी उससे होते हैं. एग्जैक्टली. सो ये सब आने मतलब ये सब अगर आपको आ रहा है एंड यू थिंक कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है मेंटली. आपको लग रहा होगा कि ये ठीक हो जाएगा कोई क्रीम लगाने से. नहीं, हम्म. ये आपके दिमाग से ही ठीक ठीक होगा. एंड बीइंग मेंटली फिट इज दैट इम्पोर्टेंट, इवन इन स्ट्रेस, बेसिकली इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ. Yeah. और स्ट्रेस अगर नहीं लोगे, तो मे बी इन योर 40s 50s यू वोंट हैव दीज प्रॉब्लम्स कमिंग आउट. ये ऐसे नहीं है कि इमीडिएटली आते हैं, बट दीज आर लॉन्ग टर्म इश्यूज दैट यू फेस. यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. ठीक है, ये या एक क्या बोलते हैं बेसिक्स है जिसको सबने पता है, क्योंकि स्ट्रेस हम सब ने फेस किया है. ठीक है, हमको बस वो पार्ट से लर्न करना है कि पिछले बार अपन ने किसकी वजह से स्ट्रेस लिया था और अभी अपने को यस. क्यों स्ट्रेस लेना नहीं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इज कि मतलब अगर तुमको स्ट्रेस फ्री रहना है तो स्टे पॉजिटिव. तुमको जो अच्छा लगता है उसके लिए टाइम निकालो. बिकॉज मेरे लिए ऐसा था कि मेरे को म्यूज़िक का बहुत आदत था. लाइक मैं हेडफोन पहन के घूमता हूँ, अभी भी मैं घर में हेडफोन पहन के बैठता हूँ, मैं निकालता नहीं, हेडफोन गाने चालू रहते. सो अभी रिसेंटली ऐसा 4 महीने की मैं 3-4 महीने में कि गाने मतलब म्यूज़िक के कुछ मतलब मेरा कुछ रिलेशन ही नहीं आया म्यूज़िक से. ना मैं कुछ सुनता था ना कुछ सुनता था. उसके वजह से मेरे माइंड में वेरियस थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वो फिर एक बार थॉट्स प्रोसेस चालू हो गया अपना, तो फिर वो किधर का किधर चला जाता है. Like continuous evaluation through assignment and like test every week. So या what happened is कि जब स्टार्टिंग हुई थी इस सेमेस्टर, क्या पता है रियली स्ट्रेस्ड आउट कि मैं कैसे मेंटेन करूंगा, इतने असाइनमेंट कैसे करूंगा. बट व्हाट आई वेंट फॉर इज कि मैंने बेसिकली टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फोकस किया कि असाइनमेंट आते ही आई मेड डेडलाइन सॉर्ट ऑफ इट. मैंने अपने रूम में ही मैंने वाइट बोर्ड लगा के रखा, मेंटेनिंग एवरी डेडलाइन की उससे पहले रखना है. तो व्हाट हैपेंड इज कि
लाइक अभी दुर्गा पूजा वेकेशन थी, मेरे सारे फ्रेंड्स जिनको भी मैं जानता हूँ, आई आस्क्ड देम व्हाट आर दे प्लान्स एंड दे प्लान वे टू डू देयर असाइनमेंट। जो मैंने जिस दिन असाइनमेंट आता था उसी दिन खत्म करके रख देता था। तो आई हैड लिटरली ऑल द असाइनमेंट ऑलरेडी डन व्हिच दे हैव टू सबमिट आफ्टर द वेकेशन। मेरा अपनी तरफ से जितना कर सकता था, लोग आई एम नॉट लाइक अ टॉपर इन द क्लास, बट मेरे को जितना आता, जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी नॉलेज मुझे है, मैंने उससे जितना मैं कर सकता था मैंने करके खत्म करके, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द होल वेकेशन टू माई सेल्फ टू रिलैक्स। लाइक फाइनली मेरे को 3-4 दिन मिल गए कि चलो ठीक है, सिर्फ 2 घंटे मॉक टेस्ट में लगा दो, बाकी टाइम तो एटलीस्ट आई हैव द होल डे टू माई सेल्फ। आई लिटरली लाइक, और हर एक चीज को मेंटेन वे पे रखो, डोंट कीप योर रूम क्लटर्ड, हर एक चीज को मेंटेन रखो, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। Yes, लाइक exactly. अभी असाइनमेंट के मैंने सारे असाइनमेंट सब मेंटेन करके चल रहा हूँ, ताकि आई नो कि सब कर रखा है, किसका काउंट है किसका काउंट नहीं है, इन अ वे लाइक डूइंग एवरीथिंग इन ऑर्डर मेक एवरीथिंग इजी। बिकॉज अगर तुम केओस में होते हो तो सब कुछ लगता है कि अभी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं होने वाला, मैं टाइम से पीछे हूँ। बट जब तुम ऑर्डर में होते हो तो लाइक आई लिटरली हैव डेज कि मैं व्हाइट बोर्ड देख रहा हूँ, ये सब तो कर रखा है, मेरे पास कुछ काम ही नहीं है करने को, वो सिचुएशन आ गई। See, life will test you in some like very difficult situations, ठीक है। तो जैसा गुरु ने बोला कि टाइम, द वन थिंग विच इज आई थिंक स्ट्रेस को थोड़ा सपोर्ट करता है, इट इज पैनिक। अपन एक बार पैनिक होना चालू हो गए, अपने पे टेंशन आना शुरू होता है। सो एक बार मेरा एक किस्सा है, मेरा मोबाइल रहता है ना, उसका माइक चला गया था। आई थिंक गुरु को याद होगा है, राइट? तेरे को बताया था मैंने। मेरा एग्जाम था, ठीक है, एग्जाम था, कोडिंग का एग्जाम था, प्रैक्टिकल एग्जाम, 2 दिन में एग्जाम था। मोबाइल का स्पीकर गया, जो सेकेंडरी फोन था उसका भी स्पीकर गया। अभी मेरे पास फोन नहीं है, तो मैंने शांति से सोचा कि, और मेरे को टेक प्रोडक्ट्स का बहुत आदत था, तो वो तुमको पता है वो आईबॉल का राउटर ये आता था, मोडेम आता था, छोटा सा डोंगल। हाँ। मैं सिम कार्ड लगा के कॉल करता था घर वालों को। तो यू जस्ट हैव टू बी काम, मतलब ठंडा रह के सोचना है कि तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है। तुम एकदम पैनिक हो गए कि गया फिर। एग्जैक्टली, and you're basically taking a moment when you are stressed. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट गिव्स यू क्लैरिटी। क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे आपके माइंड में इतने थॉट्स आ रहे होते हैं कि यू कैंट रियली थिंक क्लियरली। सो आई गेस दिस इज द बेस्ट ऑप्शन हियर माइट बी टेकिंग अ वॉक। क्योंकि आप वो सिचुएशन में होते हो, वहां से आप अगर चल के जा रहे हो, इवन म्यूजिक कान में है या नहीं है, just taking a walk clears your mind in a very positive way, and it really helps. ऐसा नहीं है कि मुझे म्यूजिक से सॉल्यूशन याद है, लाइक दैट हैज बीन अ रियली गुड सॉल्यूशन फॉर मी। आई डोंट नो हाउ इज इट गुड फॉर यू, बट इट्स अ रियली फनी वे। बट रोज रात को लाइक, तो आई टेक लॉन्गर शावर एट नाइट, लाइक अच्छा शावर। रोज रात को शावर के टाइम पे वॉशरूम में स्पीकर लगाकर, लाइक बाथरूम में, लाइक म्यूजिक ऑन, लाइक फुल ब्लास्ट म्यूजिक, लाइक आई, अगर मूड करता सोल म्यूजिक का तो सोल म्यूजिक, नहीं तो R&B, नहीं तो पॉप, कुछ भी एक टाइप का म्यूजिक जॉनर लगाकर, इट्स लाइक अ रिलैक्सेशन फॉर लाइक आधा घंटा शावर के नीचे खड़े रहो, 15 से 20 मिनट, लाइक हॉट शावर, एंड इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लेट योर लाइक एंटायर लाइक वेट ऑफ योर बॉडी जस्ट गो अवे फॉर अ व्हाइल। एंड उसके बाद जो रिलैक्सेशन आता है, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग। I know it's a lot of waste of water. I know, like for someone who is as eco-friendly as me, I'm trying to just keep my carbon like footprint as low as possible. This is like one of the negative points, but I do it because it helps me mentally, and it's a really effective way to एक do और it. बात कि खुद के डिसीजंस खुद लो। जब तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे तब की बात, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम 15-13 साल के हो, तुम्हारा भी डिसीजन, ऐसा नहीं। लाइक व्हाट मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा किया कि 10th के बाद मुझे छोड़ दिया। इज लाइक तेरे डिसीजन से तू ले, हम कुछ नहीं करेंगे, तेरे को जो करना है तू कर, यू फिगर इट आउट, हम बस सपोर्ट करेंगे, हमारा काम है वही। सो जस्ट स्टार्ट टेकिंग योर ओन डिसीजन, और उसको फैमिली में भी इन्वॉल्व करो, ठीक है। फैमिली में इन्वॉल्व करो एंड ट्राई लाइक अपनी फैमिली के साथ बात करके, like once you are above the age of 18 or 16, even 16 17 के above, at that point you are an equal member of the family. तो like मेरे घर पे सिंपल सा रूल है, there is a veto power to everyone and everything, like majority वोटिंग भी चलती है, in some cases veto power भी चलता है, like equally तीनों की वो है। तो अगर घर पे कुछ सामान लेना है for me or for some, मेजोरिटी वोट पे आएगा, या अगर किसी ने मना कर दिया तो सही रीजन से मना किया तो सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने मना किया तो मॉम डैड को चलो कोई फर्क नहीं पड़ता हम लेंगे, ऐसा नहीं।
like legit meeting करेंगे, discuss करेंगे, figure it out, yes or no, and then finally go एंड for the जो decision. जो हमने स्ट्रेस के एग्जांपल दिए अभी, ये हमारे सबके एजुकेशनल ईयर्स के हैं, और हमारा अभी हाँ भी वो फेस चल रहा है, इसीलिए हमने वो एग्जांपल दिए. नहीं, but तो हमारे even workplace chess की मैं बात करूंगा because I have an experience in the corporate sector a bit. So there have been two cases like जहाँ पर, so I have understood why people hate HR a lot. So I was working in a firm, I'm not going to name the whole situation, but उस firm में ये था कि I used to finish my work by around 3 p.m. 4 p.m. तक मेरा मेरा deadline खत्म हो जाते थे. I used to be ahead of the deadline because the thing is, as marketing has been my forte, I have always been like faster than others in terms of research work, marketing related strategy work, and everything. So what happened is I started getting menial kind of work, like not related to my field or what anyone else can do. So it started frustrating me a bit. So what I decided that I'll finish the work and I'll just go back home early, because that was my boss actually told me that hey, जब तेरा काम हो जाता है, you can go back early. There's nothing to worry about. The HR started pestering me about it again and again, that why am I giving leaving early? I had to be like, hey, my deadlines are done. I'm done with the work. I have nothing else to do. I cannot just sit empty handed. I can just better go back. That's how I understood the whole mentality. Like, even when your boss is saying, the boss who heads the company has said that it's okay, you can go back once your work is done, the HR is saying the complete opposite. तो yeah वहां में बोलते तो वर्कप्लेस चल अलग तरीके से आता है, बिकॉज यू हैव टू प्लीज द एचआर इन अ वे, यू हैव टू प्लीज योर बॉसेस एंड यू हैव टू प्लीज योर कलीग, एंड वो अपने में एक अलग चल लाता है. तो वर्कप्लेस चल इज अ थिंग, बट yeah इवन दैट, लाइक यू हैव टू मेक योर प्रायोरिटीज नोन true. टू एवरीवन. यहाँ यहाँ पे एक्चुअली दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू विथ योर वर्क प्लस स्ट्रेस, दैट जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रात रात तक काम करते हैं, 10-11 तक काम करते हैं एंड जाते हैं, बिकॉज बैचलर्स लाइफ है, घर जाके कुछ नहीं करना है हाँ हाँ. एंड यू कैन वर्क, एसी है, वाईफाई है, यू कैन जस्ट सिट इन योर कंपनी एंड वर्क. बट दिस माइट बी अ रॉन्ग थिंग टू, क्योंकि जहाँ पे आपका आप सुबह 10 बजे से आए हो, यू कैन गो ऑफ एट 6, यू कैन हैव योर पर्सनल लाइफ. यहाँ पे लोग ये स्किप करते हैं एंड प्रायोरिटीज चेंज करके वर्क करते हैं, एंड आफ्टर सर्टन वाइल उन लोगों से एक्सपेक्टेशंस वही रहती है कि अच्छा तुम लोग 10 बजे तक काम करो. व्हेन लेटर इन लाइफ दे चेंज देयर प्रायोरिटीज, वहां पे बहुत प्रॉब्लम आता है, वर्क स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है. And keeping your private life separate from your work life is the best option you can do. Yeah. कि 6 बजने के बाद आपका लाइबिलिटी खत्म हो जाता है, आप पूरे तरीके से फ्री हो. हाँ, कई जगह पे प्रोजेक्ट डेडलाइंस होते हैं, सो मे बी वीक और 2 में भी स्ट्रेसफुल हो सकता है, Even बट that, अदर or देन it's दैट like another thing that it depends on the seniority too, because that's what I used to tell my dad that hey, we should have like this work-life balance and everything. So he told me that या once you're in a senior position, that work-life balance is actually gone, because well, you're being paid much more than what just an 8-hour duty would be paid for. Thank you so much for tuning in. We will see you in the next episode.